मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी छात्र छात्राओं को। हम आज एक नए चैप्टर परसेंटेज के साथ मिल रहे हैं। इन चैप्टर में हम देखेंगे किसके बारे में, तो परसेंटेज के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। यह चैप्टर आपका जो है वो 9 चैप्टर्स है जो चैप्टर, और मैं इस चैप्टर्स में आप आगे जो बात की जाएगी आपके चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस हम बिल्कुल और बिल्कुल आसान तरीक़ा से देखेंगे। अगर इस चैप्टर्स की मैं बात करूँ तो अगर इस चैप्टर्स में अगर मैं बात करूँ की पॉइंट की, हमें जो समझना पहले है, इसके बाद इस क्वेश्चंस की बात करना है। देखिए, अगर बात किया जाए पहला अगर की वर्ड की बात करूँ तो द वर्ड परसेंटेज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। पूछा जा सकता है कि यह वर्ड जो है यानी परसेंट जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन वर्ड से। यानी कहाँ का वर्ड है, लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड किस से लिया गया, पर सेंटम। अगर आपसे पूछा जाता है, मोटा मोटी तौर पर आपको यह समझना होगा, अगर पूछा जाता है परसेंटेज जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, किस भाषा से ली गई है, तो लैटिन शब्द से ली गई, लैटिन भाषा से ली गई है। लैटिन में से क्या कहते हैं, परसेंटम। क्या कहते हैं, परसेंटम। क्या कहते हैं, परसेंटम। अगर मैं बात करूँ अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूँ, सेंटम का अर्थ क्या होता है। दूसरे वर्ड में बात करूँ, सेंटम का अर्थ क्या होता है। सेंटम का अर्थ होता है हंड्रेड्स। सेंटम का अर्थ क्या होता है, हंड्रेड्स। तीसरे की वर्ड की मैं बात करूँ, सेंटम मीन्स होता क्या है, तो ए प्रोपोर्शंस इन ए रिलेशंस टू ए होल विच इज यूजली द अमाउंट एंड पर हंड्रेड। अर्थात यहाँ बात की जाती है कि पर हंड्रेड मतलब प्रत्येक पे हंड्रेड। मान लीजिए कि 1% की बात की जाती है तो 1/100 होंगे। चौथा की पॉइंट्स की मैं बात करूं तो इसका सिनोनिम्स होता है पैक्ट, पीईसी, या परसेंटेज या परसेंटेज। बात करते हैं इन दोनों वर्ड में, हम थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। ये दोनों एक ही वर्ड है लेकिन थोड़ा अंतर कुछ है। एक का अर्थ होता है प्रतिशत, परसेंट का अर्थ, और परसेंटेज का अर्थ होता है प्रतिशतता, जो हमारे इस चैप्टर का नाम था। एग्जैक्टली जो हमारे चैप्टर का नाम था, क्या नाम था, प्रतिशतता। चलिए मैं बात करूँ, पांचवें पॉइंट की बात करूँ तो द सिंबल, अगर बात किया जाता है कि इसका चिन्ह, यानी आपको सिंबल को कहते हैं चिन्ह कहते हैं। सिंबल को क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। तो सिंबल जो डिनोट करता है वह यह आपको, यानी परसेंटेज का सिंबल्स अगर पूछा जाता है तो आपको ये समझना होगा यह क्या होता है, परसेंटेज का सिंबल होता है, जिसे कि आप लोग चिन्ह के नाम से बात करते हैं। चलिए मैं आगे बात करूं चैप्टर्स में कि कन्वर्ट, सब अगला है कि कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। हमें कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, भिन्न। यानी यानी A/B के फॉर्म से यहाँ सभी को लिखेंगे। अगर मैं बात करूँ टू कन्वर्ट परसेंटेज फ्रैक्शन एंड रिमूव परसेंटेज, यानी आपका जो चिन्ह होगा, यह परसेंटेज का जो चिन्ह होगा, इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इस साइन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। और क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 से। चलिए पहले फिर से बात करूं, किसको हम रिमूव करेंगे, इस चिन्ह को। चिन्ह का नाम क्या है, परसेंटेज। पर एक परसेंटेज, यानी परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, 100%, यानी 100 हिंदी प्रतिशत। प्रति यानी प्रतिशत, यानी प्रत्येक में शत। यह शत मतलब क्या होता है, 100। प्रत्येक में 100 की बात की जाती है। दूसरा मैं बात करूँ, रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म, और इसको काट के हम छोटा भी करेंगे, यानी रिड्यूस करेंगे, छोटा करेंगे। अगला मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चंस, अगर इसमें मैं बात करूँ, यहाँ क्वेश्चंस पहला मैंने लिया है, कन्वर्ट करना है 64% को इन लोएस्ट टर्म में। अगर बात करूँ सबसे पहला देखिए, 64/100 करेंगे, 64/100। अगर 64/100 करते हैं तो मोटा मोटी तौर पर अगर आपको डिवाइड आता है तो डायरेक्ट वे में आप काट सकते हैं, यह भी गलत नहीं है। अगर मैं 4 से काटूँ तो आपको 4 × 1 = 4, 4 60, यानी 64 जा, और यह आपके 25 आएंगे।
तो यह आपका आंसर हो जाएगा 16/25। क्या हो जाएगा? 16/25। अगर यह नहीं आता है तो आप क्या करिए, 64 आपके पास क्वेश्चंस है। अगर आपके पास क्या है, 64 क्वेश्चंस है बाय 100 है, दोनों को क्या करिए, मोटा मोटी तौर पर आपको एचसीएफ निकाल लीजिए। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर नहीं आता है तो हम बात देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को, यानी आपके पास 64 है तो 64 को आप क्या करिए, जैसे 2 3 2 जा, फिर आपको 2 16 जा, 2 8 जा, 8 है आपके पास तो 2 4 जा, और 2 2 जा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 2 टाइम्स आया है तो यह 6 हो जाता है आपका 6 1 2 3 4 5 आफ्टर 6। ये मेरे पास 64 का। उसी तरह से 100 निकालिए। दोनों में जो आपके पास कॉमन्स आता है, जैसे 100 आपके मिलेंगे तो 2, आप अगर नहीं आता है तो आप ऐसे ही एलसीएम जैसे निकाल सकते हैं। 2 2 जा 4 4, अब देखिए 4 5 जा 100, 4 5 जा 20, 25 जा 100। अब आपके पास दोनों कॉमन आते हैं तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो यह इसका एचसीएफ। जरा फिर से एक बार देखिए, आपके पास जो संख्या होते हैं मिनिमम 2 एंड मोर देन 2 नंबर्स, 2 या 2 से बड़ी संख्या आपके पास हो सकती है। तो क्या करना है, जैसे आपके पास 32 है या 64 है, मेरे पास 64 रखा गया है तो 64 का मैंने एलसीएम निकाला, आप फैक्टराइज किए, आपने टोटल लिखा, इसके बाद आपको 100 को किए। ये दोनों में जो आपके पास कॉमन्स आते हैं दोनों में से आप एक एक लेते हैं, यह आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। यह क्या होता है? एचसीएफ। अब आपके पास जो भी एचसीएफ आया है, इन एचसीएफ में आप डिवाइड कीजिए, जैसे 64/100, दोनों में जो आपका क्या आया है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या आया है? 4। देखिए 4, तो 4 से भाग देते हैं तो 16 चौका 64 और 25 चौका 100। यह दूसरा मेथड्स आपके पास, इसे कहते हैं लोएस्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस्ट फॉर्म कहते हैं। चलिए आफ्टर थर्ड चैप्टर आगे बढ़ते हैं। चलिए आफ्टर अगर बात करें तो बात किया जा रहा है कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल, यानी आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज टू डेसिमल से। अब देखिए परसेंटेज टू डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए हमें किन पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। टू कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल रिमूव द साइन, यानी आपके पास जो ये साइन मिलेंगे उसको रिमूव करेंगे। लेकिन कैसे रिमूव करेंगे? तो 100 से आपको क्या करना है? डिवाइड देना है। 100 से डिवाइड देना एंड डेसिमल शिफ्ट 2 प्लेसेस, और 2 प्लेसेस पे आपको शिफ्ट करना है। ये हमेशा लेफ्ट की ओर होगा। देखना होगा कहाँ होगा? लेफ्ट की ओर। राइट की ओर नहीं होंगे। राइट की ओर नहीं होंगे। चलिए अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन है 47। 47 हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। 47 है, अगर आपको डिवाइड आता है तो डिवाइड इसे दीजिए। जैसे आपको कितना देना है? 100 से। ठीक है, 100 से, तो 100 से डिवाइड देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट रखते हैं। पॉइंट से पहले हम एक ज़ीरो करते हैं, इस ज़ीरो, फिर 4 जा, और यह आपके पास क्या होंगे? 0। यह आपके कैंसिल्स हो जाएंगे तो आपके बचेंगे 7 0। तो यहाँ हम बात करें एक और 0, यह इस पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा, यह 7 आ जाएगा तो 0.47, 0.47। दिस इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आफ्टर दूसरा क्वेश्चन का अगर बात किया जाता है 5%, क्या बात किया जाता है? 5%। अब देखिए 5% की अगर बात किया जाता है, 5%, अगर 5% है तो हमने पढ़ा है अभी तक कि परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? 100। अब देखिए परसेंटेज का अर्थ 100 होता है तो 5 में आप 100 से भाग दीजिए। देखिए 0, यानी इस पॉइंट के लिए 0, एक और 0 दीजिए, एक और 0, या 5 जा आपके टोटल कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपको हो जाता है 0.05।
5 इन दिस आंसर क्वेश्चन। अगर मैं बात नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात की जा रही है कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, यानी आपको कन्वर्ट करना है कहाँ से, फ्रैक्शन से, यानी कहाँ से, परसेंटेज में आपको। देखिए अगर बात किया जाए टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस बाय 100 द रिड्यूस फॉर्म, इसको हमको क्या करना है 100 से गुना करना है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 7/5, तो 7 क्या है 5, उसको क्या करना है हमें, उसको रिड्यूस करना, छोटा करना, उसको आपको 100 से क्या करना, मल्टीपल करना होगा, क्योंकि बात किया जा रहा है फ्रैक्शन से परसेंटेज की बात की जा रही है, फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो यहाँ हम क्या करेंगे, परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो यह आपके पास 20 आएगा, और ठीक है कितना आएगा 20, और 27 जा आपके पास आएंगे 170%, सॉरी 140%, क्योंकि 7 2 जा 14, तो 140%। दिस इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इसी तरह आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपके दिए गए, इन क्वेश्चंस को पहले खुद आप बनाइए, इसके बाद हम बता। देखिए चलिए, उम्मीद है आपने पॉज करके इन क्वेश्चंस को खुद से बनाया होगा। फिर से ज़रा आप इसे मिला लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपने क्या सही बनाया या गलत बनाया। चलिए मैं बात करूँ 11/15, 11/15 इसको 100 से हम गुना करते हैं, 5 3 जा 15 एंड 20। अब ये नहीं करेगा तो 20 11 जा हम गुना करते हैं 20, यानी आपको बात करें तो 220 हो जाएंगे। इन दोनों का अगर आप मल्टीपल करते हो 220 हो जाएगा अपॉन 3, यह आपके लिए आंसर्स हो जाएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 5/10, 5 क्या है 10, उसको 100 से हम मल्टीपल करते हैं, तो 10 10 जा 100, 10 5 जा 50 इन द राइट आंसर। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो यह आपके पास होंगे 20/50, 15 इसको 100 से हम मल्टीपल करते हैं, तो 5 3 जा 15 एंड 5 20 जा 20 जा 400, 20 जा 400 अपॉन 3 इन दिस आंसर। चलिए, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अगर मैं बात करूँ, दिया है कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शंस, यानी डेसिमल्स को हमें क्या करना है फ्रैक्शंस में, यानी आपको डेसिमल को कहाँ ले जाना है, परसेंटेज में, यानी आपको यानी कन्वर्टिंग आपको करना है, सॉरी यहाँ डेसिमल्स होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यह आपको डेसिमल्स होगा, डेसिमल टू परसेंटेज की बात की जा रही है, यानी बात करें कि दशमलव को। देखिए बात करूँ कि टू कन्वर्ट ए डेसिमल्स टू परसेंटेज मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल्स बाय 100, उस जैसे आपके पास क्वेश्चन है 0.6 परसेंटेज को क्या करना है 0.6। अगर मैं 0 पॉइंट की बात करूँ, देखिए सबसे पहले 0 पॉइंट की बात करूँ तो हमें यह पता होता है कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी जीरो होती है, उसको हमें क्या करना होता है, हमें 100 से मल्टीपल करना होता है। ये अगर मैं काटूँ तो यह आपके पास 10 आएंगे, 10 6 कितना होगा 60, हमारे पास राइट आंसर। तो यह 60% की बात की जाएगी। ओके, 60% की बात की जाएगी। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बात किया गया 0.08, यह आपको देखिए, यह आपने देखा 0.0 अगर चलिए सॉरी, अगर मैं बात करूँ यहाँ इस क्वेश्चंस की तो आपके पास है 0.084। यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो हमें कितनी जीरो 1 2 2 आफ्टर 3 1 2 3, दशमलव के बाद अगर जितनी संख्या होती है उतनी हम क्या करते हैं नीचे में ज़ीरो डालते हैं और उसको 100 से क्या करना है मल्टीपल करना, क्योंकि इसको हमें वो परसेंटेज में लाना है। तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। 84 में अगर 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 8.4%। क्या आएंगे 8.4% इन द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो अब आपके पास चैप्टर शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चंस आपका जो दिया गया है, पहले चैप्टर्स के अगर इस क्वेश्चन के मैं बात करूं, पहला 9.1 की पहला क्वेश्चंस की बात करूं
तो क्वेश्चन है, लुक एट द ग्रेड्स एंड राइट द परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेट। आपको टोटल मिला के, सबसे पहला बात करें इस टोटल मिला के कुल कितने ग्रेड्स, कुल कितने आपको छोटे छोटे डब्बे दिए गए हैं। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इधर से बात करूँ तो ये 10 होता है, इधर से भी आपको 10 ही मिल जाएंगे। तो टोटल आपको 100 दिए गए। कितने दिए गए? 100 दिए गए। और आपको रंगा हुआ कितनी है, क्योंकि आपको यहाँ बात किया जा रहा है कि कितने रिप्रेजेंटेट आपको किया गया है। रंगा हुआ यानी आपको कितने हैं। मान लीजिए कि आपको 1 2 3, तो ये 30 और आपके पास में 33। तो 100 माइनस, अगर 100 माइनस आपको करते हैं 33, 100 माइनस 33 कीजिएगा, 10 माइनस 3 इजकल टू 7, और 9 माइनस 3 इजकल टू 9 माइनस 3 इजकल टू 6। तो ये 67 कितने बनेंगे? 67। तो यह आपके हो जाएंगे 67 परसेंटेज, क्योंकि हमें परसेंटेज डिनोट करना है। उसी तरह से सभी को आप गिन के लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, नीचे आपको 100 रखना है और जितने रंगे हुए पार्ट्स हैं उनको आपको मल्टीपल करना है, डिवाइड उसमें कर देना है। तो आपका सारे के आंसर निकल आएंगे। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है कि वो समझ में आया होगा। फिर से बात करें, ये टोटल आपको 100 ग्रिड से 100 छोटे छोटे डब्बे दिए गए, जिनमें आपको रंगे हुए पार्ट्स को गिनना है। कौन सी पार्ट्स को गिनना है? रंगे हुए पार्ट्स को, यानी जो कलर्स वाले पार्ट्स है, जो कि यहाँ डार्क किया गया है। जैसे आपके पहला में कुल मिला के 67 ऐसे डब्बे हैं जिनको कलर्स किया गया है। तो 67 में 67 में आपको 100 से क्या करना है, डिवाइड देना है। अगर इतना भी नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ परसेंटेज या 100 की बात अगर की जाती पॉइंट में लिखने के लिए, अगर डेसिमल्स में लिखने के लिए, फिर से बात सुनिए, अगर डेसिमल्स में लिखने के लिए की जाती बात, तो हम क्या करते हैं, 67 में 100 से डिवाइड करते, हमारा आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ सिर्फ लिखने के लिए क्या कहा जा रहा है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, यह 67 यह परसेंटेज का साइन, यह पहला का। उसी तरह से दूसरा तीसरा भी गिनिए और आसानी से लिखिए। सिंपल क्वेश्चंस है। चलिए आगे क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चंस की बात किया जाए है, यानी आपको शैडो करना है, तो उसी तरह से रंगना है आपको। यहाँ आपको पहला क्या 34 परसेंटेज की बात किया है, तो इसमें से आप 34 ऐसे, यानी 34 ऐसे जो छोटे छोटे ग्राइड्स है, छोटे छोटे जो डब्बे हैं, उनको आपको कलर करना है। दूसरा में आपको 59 करना है, तीसरा में आपको 82 करना है। इस तरह से सभी डब्बे को आप कलर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मिलेंगे, कन्वर्ट आपको करना है फॉलोइंग द परसेंटेज फ्रैक्शंस। आपको फ्रैक्शंस में करना है, यानी आपको भिन्न में करना है। तो पहला क्वेश्चन है 8 परसेंटेज। समझिए दे, क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी है। अगर बात करूँ तो 8 परसेंटेज की बात की जाए, परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100। चलिए 4 दूना 8 और 25 4 25, ये 2/24, यह आपके पास आंसर आएगा। उसी तरह से अगर दूसरे क्वेश्चंस की बात की जा रही है, तो 2 परसेंटेज की बात की जा रही है, तो 2/100 करना, कुछ नहीं करना, 2/2 1 जा 2 और अपॉन 50, यह आपके पास नेक्स्ट आंसर होंगे। थैंक यू। ओके, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं, तो आपने यह मेरे अंदर से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको लिखना है। फिर से बात करूं, यह आपको बात की जा रही है, यहाँ आपको डेसिमल्स की बात नहीं की जा रही, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रैक्शंस की भिन्न की, यानी ऊपर और नीचे में लिखना है। तो फिर से बात करूँ एक क्वेश्चन और, अगर यानी एच नंबर क्वेश्चन में बात कर दूँ, 79 परसेंटेज है। कितना है? 79। तो 79 कर दीजिए बाय 100 कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन कट रहा है तो काट दीजिए, अन्यथा ऐसे ही छोड़ दीजिए, यह आपके आंसर्स आ जाएंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फोर्थ नंबर क्वेश्चंस में आपको दिया जा रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू डेसिमल्स। यहाँ आपको क्या करना है, डेसिमल्स की बात की जा रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 में 100 से 100 डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 में 100 से डिवाइड करना है। तो 0 अगर बात करें, ओके,
आपने यहाँ देख लिया 0, अगर मैं इस पॉइंट के लिए मैं पॉइंट के लिए सबसे पहले 0 डालते हैं, इसके बाद पॉइंट डालिए, एक 0, यहाँ एक और 0 डालिए, एक और 0 डालिए, चलिए 4 जा आपको 400 हो जाएंगे। तो 0.004 0.04 आपका द राइट आंसर। यह डेसिमल्स में बात कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू, यानी कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, यानी आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस में दिए गए हैं उसको क्या करना है, परसेंटेज में लाना है। आराम से लाइए, पीछे वाले आप देख चुके हैं, फिर नीचे वाले अभी भी आपने देखा 6 क्वेश्चन 0.7 था, उसको हमको क्या करना, डेसिमल टू परसेंटेज में लाना था। तो 0.7 है, वो बाई कीजिए, आपके पास सिर्फ आप पहले देख चुके हैं, ये टेंजा हो जाएगा, टेंजा हो जाएगा, टोटल मिला के आपको 70, ये आंसर हो जाते हैं। थैंक यू। अगर मैं बात अभी तक आपने देखा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियोस, माई यूट्यूब चैनल्स। आपके पास यह यूट्यूब चैनल्स होता है, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं, चलो प्लीज़ सब्सक्राइब द एंड आफ्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।